हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक्सकवेशन सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक्सकवेशन से रिलेटेड हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशन के बारे में। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सकवेशन क्या होता है। अ कट, केविंग और मेकिंग ए होल और डिप्रेशन ऑन द ग्राउंड बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड एक्सकवेशन। किसी व्यक्ति या मशीन के द्वारा ग्राउंड को कटिंग करना, गुफा बनाना या गड्ढा बनाना एक्सकवेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एक्सकवेशन से रिलेटेड हजार्ड्स के बारे में। इसके हजार्ड्स की बात करें तो कोलैप्स ऑफ सॉइल या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोलैप्स ऑफ साइट्स। जो हमारा मिट्टी का जो साइट्स होता है जब हम एक्सकवेशन करते हैं तो उसका गिर जाना, या फिर इसको केविन्स भी बोल सकते हैं या फिर एक्सकवेशन वॉल भी इसको बोल सकते हैं। तो इसके गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए यह एक हजार्ड है। नेक्स्ट, फॉल ऑफ पर्सन इन एक्सकवेशन पिट। जो हमारे एक्सकवेशन पिट है उसमें किसी व्यक्ति का गिर जाना, इसका भी एक खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, फॉल ऑफ मटेरियल और एनी इक्विपमेंट इन एक्सकवेशन पिट। जो हमारे एक्सकवेशन पिट है उसमें किसी मटेरियल का या फिर किसी इक्विपमेंट का गिरना, ये भी ऐसा संभव है, तो इसलिए ये भी एक खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, पर्सन इन एक्सकवेशन पिट बीइंग स्ट्रोक बाय फॉलिंग मटेरियल्स। जो मटेरियल गिर रहा है उससे जो व्यक्ति ऑलरेडी जो एक्सकवेशन पिट में है उसको उससे चोट लग सकती है। ओके। नेक्स्ट, फॉलिंग ऑफ एक्सकवेटेड और रिमूव्ड सॉइल। जो सॉइल हमने एक्सकवेशन के दौरान बाहर निकाला है और साइड में रखा है उसका एक्सकवेशन पिट में गिरना, ये भी एक खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, डैमेज ऑफ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। जो भी हमारा पाइपलाइन, जो भी इक्विपमेंट जो हम लोग अंडरग्राउंड से लेते हैं उसका डैमेज होने का भी खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इफ एनी केबल इज अंडरग्राउंड और ओवरहेड। देखिए, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का भी एक्सकवेशन के दौरान पे खतरा रहता है। जैसे कि अगर कोई केबल अगर अंडरग्राउंड भी गई है तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, या फिर अगर कोई केबल ओवरहेड में ही गई है तो वहां पे हम जिस मशीन या इक्विपमेंट से कार्य कर रहे हैं तो वो ओवरहेड में टच होने की संभावना होती है। तो उस दोनों सिचुएशन में इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट, कन्फाइंड स्पेस हजार्ड इफ एक्सकवेशन इज कंसाइडर एज अ कन्फाइंड स्पेस। देखिए, कन्फाइंड स्पेस का भी खतरा बना रहता है एक्सकवेशन के दौरान। तो ये तब लागू होता है जब जो हमारे एक्सकवेशन जो होता है वो कन्फाइंड स्पेस में कैटेगराइज हो रहा है, यानी कि जब ऐसा एक एक्सकवेशन होता है जो कि कन्फाइंड स्पेस में कंसाइडर किया जाता है तो उस सिचुएशन में कन्फाइंड स्पेस हजार्ड्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, वाटर एक्यूमुलेशन इन द एक्सकवेशन पिट। जो हमारे एक्सकवेशन का जो पिट है उसमें पानी का जमा हो जाना, ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक्स और फ्लेमेबल गैसेस। देखिए, एक्सकवेशन के दौरान पे टॉक्सिक गैस या फिर फ्लेमेबल गैस का भी पॉसिबिलिटी होती है कि वहां से हो सकता है रिलीज भी हो सकता है या फिर वहां पे हो सकता है कि वो मौजूद भी हो। तो दोनों सिचुएशन में वहां पे आपका टॉक्सिक गैस और फ्लेमेबल गैस का भी रिस्क बना रहता है। नेक्स्ट, स्लिपरी सरफेस और वाटर ऑन द ग्राउंड। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं तो अगर ग्राउंड पे पानी गिरा हुआ है या फिर वहां पे पानी का जमा हुआ है तो क्या होगा, वो जो सरफेस है स्लिपरी हो जाएगा, तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस। देखिए, एक्सकवेशन के दौरान पे यदि आने जाने का रास्ता सही नहीं है तो इन केस अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो हम जल्दी कैसे बाहर आ सकते हैं, तो इसलिए अगर वहां पे इम्प्रॉपर एक्सेस नहीं है तो ये भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट, वर्किंग नियर ऑन द एड्ज ऑफ द एक्सकवेशन। दरअसल जब भी हम काम करते हैं एक्सकवेशन के एड्ज पे, उसके किनारे पे, तो वो भी एक हमारे लिए हजार्ड्स क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सकवेशन का जो सॉइल है वो कभी भी गिर सकता है, तो इसलिए वहां पे भी एक हजार्ड है। नेक्स्ट, नियर बाई स्ट्रक्चर और बिल्डिंग एंड दायर कंडीशन। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो अगर उसके अगल बगल में कोई भी बिल्डिंग है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है तो वो भी क्या होता है, उसमें अगर मान लीजिए जब हम एक्सकवेशन करते जाएंगे तो उसके भी गिरने के चांसेस होते हैं, या फिर उसका अगर कंडीशन भी सही नहीं है तो भी वो गिर सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन में वो एक हजार्ड को क्रिएट करेगा, इसलिए जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो इन सब चीजों को भी कंसाइडर करना होता है। नेक्स्ट, वाइब्रेशन हजार्ड। जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो अगर कोई इक्विपमेंट का अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर एक्सकवेशन के दौरान हम वहाँ पे जैकहैमर का यूज करते हैं या फिर कोई मशीन जैसे कि हमारा मान लीजिए एक्सकवेटर हो गया, तो इन सब चीजों का यूज करते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन भी होगा और उससे ऑलरेडी एक नॉइज भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे वाइब्रेशन एंड नॉइज दोनों जो है एक हजार्ड है। नेक्स्ट, स्ट्रोक और हिट बाई एक्सकवेशन मशीनरी और हैंडहेल्ड इक्विपमेंट। जैसे कि मान लीजिए जब भी हम एक्सकवेशन करते हैं तो जो भी हम इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हमारा मशीनरी है उससे किसी व्यक्ति को धक्का लगना, चोट लगना, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रोक बाई और हिट एक हजार्ड है। नेक्स्ट, एक्सपोजर ऑफ कंटामिनेटेड सॉइल। एक्चुअली होता क्या है, एक्सकवेशन के दौरान पे बहुत सारा डस्ट भी उड़ता है, आपने देखा होगा। तो वो सब चीजों को जब हम एक्सपोजर करेंगे हमारे अंदर शरीर के अंदर जाएगा तो वो भी एक हमारे लिए हजार्ड है। तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इन सब चीजों से प्रिकॉशन हमको लेना होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में। इसके प्रिकॉशन की बात करें तो इंश्योर अबाउट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। जब भी हमको एक्सकवेशन करना होता है तो जो भी उस एरिया में अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है उसका पता लगाना होता है। और ये पता कैसे लगाते हैं, इसके लिए हम मेटल डिटेक्टर या फिर केबल डिटेक्टर का उपयोग
कर सकते हैं। नेक्स्ट, वर्क परमिट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इंचार्ज। जो भी उस एरिया के इंचार्ज है उसके द्वारा एक वैलिड वर्क परमिट को तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सकैवेशन क्लियरेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द एरिया डिपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक्सकैवेशन स्टार्ट करने से पहले हमको हर एक डिपार्टमेंट से यहाँ पे क्लियरेंस लेना होता है कि आपका कोई भी केबल्स या फिर कोई भी पाइपलाइंस या फिर कोई भी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज आपका यहाँ पे तो है नहीं जहाँ पे हम एक्सकैवेशन करने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों का वो लोग क्या करेगा, अपने सिस्टम में या फिर जो भी ड्राइंग है उसको देख के इंश्योर करेगा कि हाँ हमारा कोई भी केबल्स नहीं है, या फिर है तो वो लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा। तो ये क्लियरेंस हमको हर डिपार्टमेंट से लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ट्रायल पीरियड फॉर अंडरग्राउंड फैसिलिटी। देखिए अगर हमको मान लीजिए कि अब हमको वहां से हमको परमिशन मिल गया, क्लियरेंस मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट अब हम कोई भी मशीन लगा के एक्सकैवेशन कर दें। नहीं, बहुत बार होता है कि जब भी हम एक्सकैवेशन करते हैं तो ड्राइंग में कुछ और रहता है, लेकिन वहां से नीचे से कोई ना कोई लाइन या फिर कुछ भी निकल जाता है। इसीलिए हमको कभी भी एक्सकैवेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको ट्रायल पीरियड करना होता है, देन आफ्टर एक्सकैवेशन को स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट, ड्राइविंग एंड सरफेस मार्किंग ऑफ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। अगर मान लीजिए जब भी क्लियरेंस के लिए हम गए हैं, अगर वहां पे कोई पाइपलाइन या फिर कोई भी केबल्स वगैरह अगर नीचे हैं, इसका हमको जानकारी हो जा रहा है, तो अब हमको वहां पे क्या करना है, जो भी सरफेस है वहां पे हमको मार्किंग कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट, एडिक्वेट हार्ड बैरिकेड एंड एक्सकैवेशन साइन बोर्ड टू बी प्लेस्ड। जहां पे भी हमको एक्सकैवेशन करना है उस एरिया में हमको एक हार्ड वेरिफिकेशन करना होता है और एक्सकैवेशन से रिलेटेड हमको वार्निंग देना होता है। इसके लिए हमको वहां पे साइन बोर्ड लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट, गैस टेस्ट इनसाइड एक्सकैवेशन बिफोर जॉब। देखिए जब भी हमको एक्सकैवेशन के अंदर में भी अगर हमको काम करने जाना है तो उस सिचुएशन में वहां पे गैस टेस्ट किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, एडेप्टिंग सॉइल प्रोटेक्शन मेथड। एक्सकैवेशन के दौरान जो भी सॉइल है उसको गिरे ना, उसके लिए हमको जो सॉइल का प्रोटेक्शन करने का जो मेथड है उसको यहाँ पे हमको अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि स्लोपिंग, सोरिंग, सील्डिंग, बेंचिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड इफ द एक्सकैवेशन इज नियर टू द रोड। यदि हमारा जो एक्सकैवेशन है अगर रोड के नजदीक में हो रहा है और हमने रोड को क्या किया है कि बैरिकेड कर दिया या फिर रोड को ब्लॉक कर रखा है, तो उस सिचुएशन में हमको एक अल्टरनेटिव जो रोड होता है, जो भी एक्सेस होता है, उसको हमको प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसके लिए हमको वहाँ पे साइनेज वगैरह हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सकैवेशन के दौरान जो भी हमारा एक्सकैवेशन का जो पीट है अगर उसके ऊपर से आदमी को जाने का यानी कि उस एक्सकैवेशन को हमको क्रॉस करने का है, तो उस सिचुएशन में हमको वहाँ पे स्कैफोल्डिंग का निर्माण करना चाहिए और हमको वहाँ पे ये भी इंश्योर करना होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉइज, कोई भी वर्कर उस एक्सकैवेटेड पीट को जंप ना करे। नेक्स्ट, जो भी एक्सकैवेटेड सॉइल है या फिर कोई मटेरियल है या फिर कोई इक्विपमेंट जो है अगर हमको एक्सकैवेशन के बाहर रखने का है तो उसके एज पे नहीं रखने का है, हमको कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करके ही वहाँ पे रखने का है। एक्सकैवेशन पीट के अंदर जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उनके लिए कम से कम आने जाने के 2 रास्ते वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो एज पर प्रोसीजर हमको वहाँ पे मिनिमम 2 एक्सेस रखना होता है। ठीक है। एक्सकैवेशन के दौरान जो भी वर्कर्स कार्य कर रहे हैं तो उन सबके बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जाना चाहिए। यदि हम एक्सकैवेशन पीट के अंदर कोई भी इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी मशीन का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको एडिशनल सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना होता है और ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ वर्क के ऊपर, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इन सब चीजों को वहाँ पे कंसाइडर करना होता है। यदि जो हमारा एक्सकैवेशन पिट है अगर कन्फाइंड स्पेस में कंसाइडर होता है तो वहां पे भी हमको कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उसको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, जब भी हम किसी भी हैवी इक्विपमेंट का यूज करते हैं एक्सकैवेशन के दौरान तो वहां पे एक सिग्नल मैन को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक्सकैवेशन एक्टिविटी को सेफली कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें दे सकते हैं। और नेक्स्ट, आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।